नमस्कार दोस्तों बड़ा लॉजिकल प्रश्न उठता है कि वह ईश्वर जो सृष्टि को बनाते हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो समस्त सृष्टि के विनाशक हैं और जो चाहे तो ऊपर बैठे बैठे ही मात्र चुटकी बजाकर ही सारे असुरों और बुरी शक्तियों का विनाश यूं कर सकते हैं, तो भला उन्हें मनुष्य का रूप लेकर अवतार बनकर आने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। संभवतः इसका मुख्य कारण यह है कि ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य इस बात को समझे और पहचाने कि ईश्वर तो सदैव उसके साथ ही है, ईश्वर सदैव उसके भीतर ही है और वह स्वयं ही ईश्वर का हिस्सा है। यदि किसी बच्चे की हर विपत्ति के समय उसके पिता ही सामने आकर खड़े हो जाएं और उसे किसी भी विपत्ति का सामना करने का मौका ही ना मिले, तो क्या वह कभी भी अपनी सामर्थ्य और अपने बल को पहचान पाएगा? शायद नहीं। हर विपत्ति और हर समस्या के समय वह केवल अपने पिता का मुंह ही ताकता रहेगा। ऐसा बालक पूरा जीवन निरीह, कमजोर और पराश्रित ही बना रहेगा। क्या भगवान अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहेंगे? शायद नहीं। ये बात सच है कि ईश्वर चाहें तो ऊपर बैठे बैठे ही सारे असुरों या बुरी शक्तियों को मिनटों में खत्म कर सकते हैं, पर ऐसी दशा में मनुष्य कभी भी इस सामर्थ्य को नहीं पहचान पाएगा कि ईश्वर उसके साथ हमेशा है, और यदि वह सही रास्ते पर है तो ईश्वर स्वयं उसकी मदद के लिए हर समय मौजूद है और वह स्वयं ही बुरी शक्तियों को हरा सकता है। भगवान ने सामान्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया, चाहे वह भगवान श्री राम का रूप हो, भगवान श्री कृष्ण का रूप हो या किसी अन्य रूप की बात कर लें। उन्होंने भी साधारण मनुष्य की भांति न केवल कष्ट सहन किए बल्कि यह संदेश भी दिया कि यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप सामान्य मनुष्य होने के बावजूद समाज में देव यानी ईश्वर का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। श्री राम चाहते तो अकेले ही रावण और उसकी पूरी सेना का संहार करने के लिए सक्षम थे, पर उन्होंने वनों में कष्ट सहन किए, पूरी सेना का निर्माण किया, समाज को एकजुट किया और उस समाज के सहयोग से रावण को हराया। उनका उद्देश्य केवल यह था कि समाज को यह संदेश दिया जा सके कि यदि रास्ता सही हो और उद्देश्य अच्छा हो तो समाज के वो लोग जो अपने आप को कमजोर, असहाय और लाचार समझते हैं, वे लोग भी इकट्ठा होकर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर श्री कृष्ण चाहते तो कौरवों की पूरी सेना को अकेले ही समाप्त कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके उलट उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने युद्ध के लिए पांडवों को माध्यम चुना और स्वयं को अर्जुन का सारथी घोषित किया। इस माध्यम से उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हर व्यक्ति को अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना है। ईश्वर केवल सारथी के रूप में मार्गदर्शक ही रहेंगे। देखा जाए तो यह एक तरह से ईश्वर की ओर से सांकेतिक उद्घोष है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि ईश्वर तो अंतरात्मा के रूप में हर व्यक्ति के भीतर मौजूद हैं और सारथी के रूप में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कर्म करने के लिए उद्यत होता है यानी कि तैयार होता है, तो वे बताते हैं कि यह कर्म उसके लिए उचित है या अनुचित है। अब यह उसके ऊपर है कि वह उनकी बात सुने अथवा नहीं। अगर नहीं सुनता तो अपने कर्मों के परिणाम के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। ईश्वर को उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं दी जा सकती। दुनिया के लगभग सभी धर्म ग्रंथों और किताबों में ईश्वर की जादुई शक्ति या चमत्कारों का वर्णन है, पर अगर ध्यान से देखें
तो ईश्वर ने समय समय पर खुद मनुष्य के रूप में उन शक्तियों का प्रदर्शन किया है और बताया है कि देखो, मैं स्वयं यही हूं, तुम्हारे बीच में हूं और अवतार के रूप में हूं, बस मुझे पहचानने की देर है। रामायण के समय में जिस पुष्पक विमान का वर्णन है, ऐसा विमान जो एक ही स्थान पर बहुत देर तक स्थिर रहकर मंडरा सके, ऐसे विमान का निर्माण ईश्वर ने मनुष्य के हाथों से आधुनिक युग में हेलीकॉप्टर के रूप में करा दिया। महाभारत काल में इस बात का वर्णन है कि जिस समय युद्ध चल रहा था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बर्बरीक का कटा हुआ सर स्थापित था और उसी सर के माध्यम से संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन यानी लाइव कमेंट्री सुना रहे थे। आज यही सब कुछ हम सैटेलाइट के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर या रेडियो पर एज इट इज नहीं सुनते क्या? ये किया किसने? मनुष्य ने। पर गौर से देखा जाए तो कराया किसने? सिर्फ ईश्वर ने। तो मनुष्य रूपी ईश्वर ने या ईश्वर रूपी मनुष्य ने? बस यही एक रहस्यमयी इक्वेशन है जिसमें अवतारवाद का सत्य छुपा है। अवतार का अर्थ होता है जन्म लेना या प्रकट होना। तो जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है उस दिन ईश्वर भी जन्म लेते हैं। बस ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं एक ऐसे पात्र की जिसके माध्यम से ईश्वर अपने आप को प्रकट कर सकें। जिस दिन ईश्वर को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो मन, कर्म और वचन से इस योग्य हो कि ईश्वर की सत्ता अर्थात उनकी ताकत को संभाल सके, उस दिन ईश्वर उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं और समाज उस व्यक्ति को अवतार के रूप में स्वीकार करता है।